अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग मैंने प्रीवियस व्लॉग के साथ ही स्टार्ट कर दिया था। अभी हम तकरीबन इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं। जैसे ही हम मोटरवे पे आए हैं ना, तो बच्चे तो सो गए थे क्योंकि उन्होंने अच्छे से खाया पिया था माशाल्लाह। और बस फिर वो सो गए हैं। 1 घंटा सोने के बाद जब वो उठे हैं ना, तो हम इस्लामाबाद पहुँच गए थे। और सफ़र हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा है। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। और इस्लामाबाद के बाहर वाली साइड से बाराकहू का बाईपास है, जहाँ से मरी के लिए रोड निकलता है। अब हम मरी रोड पे आ गए हैं। यहाँ पे हम कुछ देर के लिए रुके थे, तकरीबन आधा घंटा रुके थे। बाकी लोगों का वेट कर रहे थे, वो थोड़ा पीछे थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो दूसरी साइड से चले गए हैं। तो बस फिर हम चले गए थे। और ये जो रोड है ना, थोड़ी हाइट पे है, तो बच्चे बस कुछ देर के लिए फिर निकल आए थे क्योंकि बैठ-बैठ के थक गए थे। जब वो नीचे उतरे हैं ना, तो वो बता रहे थे कि नीचे एक लेक भी है। वाटरफॉल था कोई, काफ़ी पीछे था, लेकिन उसमें से जो लेक आ रही थी ना, वो आगे जा रही थी कहीं। तो बस बच्चों ने यहाँ पे फिर बहुत मज़ा किया है। मैं भी वहाँ चली गई थी। हस्बैंड तो मेरे नहीं आए थे गाड़ी से, वो बैठे रहे थे वहीं पे और मैं आ गई थी। होए, ये गिरे ना। वाओ, इतना ठंडा है। ओए ना करो। मम्मा इतना ठंडा पानी है। और पानी की आवाज़ जो भी आपने सुनी है, ये इतनी अच्छी लग रही थी, इतना सुकून दे रही थी ना कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे वो सारा टाइम याद आ रहा है। पानी इतना ठंडा था कि जैसे फ्रीज़र का हो, और बिल्कुल साफ़-सुथरा था। बच्चों ने बहुत मज़ा किया है यहाँ पे, अपने हाथ-मुँह धो रहे थे और एक-दूसरे पे पानी फेंक रहे थे। बड़ा एन्जॉय किया है यहाँ पे। तो बस काफ़ी टाइम हम यहाँ रहे हैं और मरी शुरू होते ही हर तरफ ग्रीनरी है। देख के इतना अच्छा लगता है, और पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, इसका अंदाज़ा ही नहीं था हमें। और अभी तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं और हम होटल पहुँच गए हैं। हम 7 बजे मरी पहुँच गए थे, और ये जो 1 घंटा है ना, ये हमें रूम ढूँढने में लगा है। रूम यहाँ पे अच्छे से अच्छे भी हैं, यानी महँगे से महँगे और सस्ते से सस्ता भी आप ले सकते हैं। आपकी कैपेसिटी पे है, जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उसमें आप ले सकते हैं। और हमने ये 2 रूम बुक किए थे 2 दिन के लिए, एक बाजी लोगों का था और एक हमारा। दोनों रूम सेम ही थे, डबल बेड है इसमें, सोफ़ा है, कबर्ड है, ड्रेसिंग है, अटैच वॉशरूम है, और गीज़र वगैरह भी है। तो और यहाँ पे हीटर बहुत ज़रूरी है। ये जो सामने आप वाइट कलर के देख रहे हैं ना, ये हीटर हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप रूम में हैं फिर तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाहर का एक चक्कर जब लग जाता है ना, तो फिर जो ठंड लगती है, ख़ास तौर पे हम जो दूसरे एरिया से आए होते हैं ना, हमें कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो बस सामान वगैरह हमने रख लिया है, और ये रूम हमें पसंद आए थे, तो बस ये हमने ले लिए हैं, और हमें काफ़ी रीज़नेबल भी मिल गए हैं। और जैसे इस होटल में हमारे रूम फाइनल हुए हैं, तो बच्चे सामान वगैरह रखने लग गए थे। फर्स्ट फ्लोर पे रूम है, और मैं बाहर टेरेस पे आ गई थी वीडियो बनाने के लिए। कुछ टाइम पहले ही सनसेट हुआ है, तो आसमान पे इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना, इतना ज़बरदस्त लग रहा था। अभी आपने वीडियो में देखा ही होगा। मरी क्योंकि बहुत हाइट पे है, तो इस तरह के व्यू बहुत देखने को मिलते हैं। तो बस होटल में हमने सामान रखा है और फ़ौरन खाना खाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही थी, ख़ास तौर पे बच्चों को। रास्ते में बस वही थोड़े बहुत फ्रूट्स और कुछ और चीज़ें खाई थी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। यानी खाना प्रॉपर जो था ना, वो हमने पूरा दिन नहीं खाया। तो बस अब हम आए हैं खाना खाने के लिए, और हम तो पहले नहीं आए मरी में, लेकिन मेरे हस्बैंड आए हैं, तो उन्हें अंदाज़ा था कि ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे। हम ये मॉल रोड पे है, कराची रेस्टोरेंट के नाम से। तो यहाँ पे हमने खाना खाया है, और बच्चों ने अपनी-अपनी पसंद से जो-जो खाना था बस वो ऑर्डर कर लिया था। ज़्यादा तो चिकन कढ़ाई कह रहे थे, और बड़ों के लिए फिर हमने मटन कढ़ाई ले ली थी। तो बस खाना वगैरह हमने खा लिया था, और काफ़ी मज़े का था। दूसरे होटल की तरह यहाँ पे भी गरम-गरम ही सर्व किया जाता है, तो खाने में फिर ज़्यादा मज़ा आता है, और जब भूख लगी हो ना, फिर तो जैसा भी हो बस अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए मॉल रोड गए थे। हमारा होटल जो है वो मॉल रोड के बिल्कुल साथ है, यानी 5 से 7 मिनट लगते हैं। कुछ टाइम हम वहाँ पे गए हैं, और बस फिर रूम में वापस आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, और बच्चे तो ऐसे सोए हैं ना कि बस उन्हें कोई होश नहीं रही। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, ये हमारे होटल से बाहर का व्यू है जो मैं अभी आपको दिखा रही थी।
यहाँ पे ज़्यादा होटल इस तरह हैं कि एक न एक साइड उन्होंने इस तरह से ओपन दी हुई है, जहाँ से आप देख सकते हैं। ये हमारे होटल की बैक साइड है। जो फ्रंट है वहाँ पे सामने भी उतनी ही बिल्डिंग है जितनी कि इस होटल की है, तो कुछ भी नज़र नहीं आता, बस रोड है और सामने बिल्डिंग्स हैं। तो ये बैक साइड उन्होंने इस तरह से ओपन दी हुई है और काफ़ी अच्छा है ये देखें, ये इसके सामने एक गैलरी है और ये टेरेस है, यहाँ से आप बाहर देख सकते हैं। तो बच्चे अपनी नींद खूब पूरी करके उठ गए हैं, फ़्रेश हो गए हैं और मैं यहाँ पे इनके कपड़े निकाल रही थी। साथ-साथ हमने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था। आप जिस भी होटल में रह रहे हों, नाश्ता आप अपनी बुकिंग के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। यानी आपको उसकी पेमेंट सेपरेट करना होती है। जो रूम के चार्जेज़ होते हैं, उसके अलावा नाश्ते के चार्जेज़ होते हैं। लेकिन आप यहाँ से कर सकते हैं। ये तकरीबन हर होटल ही दे रहा होता है। लंच और डिनर ये ऑफ़र नहीं करते, वो आपको बाहर से करना होता है। तो जब तक हम रेडी हो रहे थे हमने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था और बच्चे रेडी हुए हैं तो बस फिर नाश्ता आ गया था और नाश्ता वही है जो बेसिक हमारा पाकिस्तानी होता है, अंडा पराठा, चाय, ऑमलेट। तो काफ़ी अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी है इस होटल की। रूम वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ब्लैंकेट का ज़्यादा इशू होता है कि वो इतने साफ़ नहीं होते या बेड शीट्स इतनी नीट नहीं होती, तो वो सब बहुत अच्छा था, सब चेंज किया हुआ था। अगर आप भी आएँ तो आप इस वाले होटल में रह सकते हैं, द रॉयल इंडस इसका नाम है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना वो गीज़र और हीटर का है। ख़ास तौर पे अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप इन दोनों चीज़ों के बगैर यहाँ पे एक दिन भी नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे टैंकर का पानी यूज़ होता है तो वो बहुत ठंडा होता है। और इस वाले होटल में 24 आवर ये दोनों फैसिलिटीज़ थी और बहुत रीज़नेबल था। ये हमें पर डे 4,500 रुपये में मिला है। होटल यहाँ पे बहुत महंगे हैं। इससे पहले जो हमने फ़ाइनल किया था वो 43,000 में था 2 दिन के लिए। लेकिन फिर हमने सोचा कि इतने ज़्यादा पैसे यहाँ देने का फ़ायदा नहीं है। वही हम मरी एक्सप्लोर करते हैं, बच्चों को नई-नई चीज़ें दिखाते हैं, यहाँ से अच्छी-अच्छी शॉपिंग करते हैं, जो यहाँ की फ़ेमस चीज़ें हैं वो हम ले जाएँगे। जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह वाले कपड़े हैं, शॉल्स हैं, वो काफ़ी यहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं। तो बस फिर यहाँ पे ना एजेंट वगैरह काफ़ी खड़े होते हैं, तो वो एक लड़का था उसने फिर हमें ये वाला होटल दिखाया। वो कहता है कि ये काफ़ी अच्छा है और रीज़नेबल भी है, तो आप ये ले लें। बस फिर हमने ये ले लिया और सबसे अच्छी बात ये थी कि जहाँ के जो भी ज़्यादा फ़ेमस पॉइंट है ना वो बिल्कुल इसके साथ थे। मॉल रोड साथ है, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, सब जगह यहाँ पे साथ-साथ हैं कि आप वॉक करके भी जा सकते हैं। तो आज हमारा प्लान था पत्रियाटा जाने का। ये हमारे होटल से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव पे है, लेकिन हमें आते हुए 45 मिनट लग गए थे क्योंकि रोड सिंगल हैं और गाड़ियों वगैरह का रश था इसलिए। लेकिन रोड काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट था कि पहाड़ हैं तो पता नहीं टूटे-फूटे रोड होंगे, सेफ्टी वगैरह कैसे होगी, लेकिन सब बहुत अच्छा है और अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट यहाँ पे सुनने में बहुत कम मिलता है, क्योंकि सेफ्टी काफ़ी अच्छी उन्होंने रोड के साइड्स पे दी हुई है। तो बस हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे चेयर लिफ्ट है, छोटा सा एक गार्डन बना हुआ है, बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं और कैंटीन है, एक दो छोटे-छोटे होटल भी हैं, यानी यहाँ पे आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो बस बच्चे अब चेयर लिफ्ट के लिए चले जाएँगे और मैं और हस्बैंड तो नहीं गए थे, हम यहीं पे थे। बच्चे गए हैं, साथ में उनके कज़न हैं यानी फूफो के बच्चे हैं, वो भी साथ जा रहे हैं। और बस फिर हम यहीं पे गार्डन में रहे थे। बच्चों को आने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। जहाँ पे चेयर लिफ्ट रुकती है वो जाके वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉइंट बनाया हुआ है, रिफ़्रेशमेंट वगैरह भी है, छोटा-सा गार्डन है बच्चों के घूमने के लिए। तो बस ये अब वो चले गए हैं और हम यहाँ पे अब बैठेंगे, उनका वेट करेंगे, वापस आएँगे तो फिर हम खाना खाएँगे यहाँ पे। और पथरियाटा मरी में घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। जो लोग पहले आए हुए हैं वो तो फिर और आगे चले जाते हैं, लेकिन हम क्योंकि बच्चों को लेके पहली दफ़ा आए हैं, उन्होंने ये सब नहीं देखा हुआ, तो हम उन्हें अभी यही दिखा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जितनी भी जगह देखी है ना, सारी तकरीबन इस तरह से बनी हुई हैं कि ऊँची-नीची हैं। यानी अंदर पहाड़ भी है, गार्डन भी है और बहुत बड़े-बड़े दरख्त भी हैं, क्योंकि पहाड़ों को काट के बनाया हुआ है, तो जैसे-जैसे जगह मिली है फिर वैसे ही उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन काफ़ी अच्छे पॉइंट बने हुए हैं। बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो जैसे अगर कोई गार्डन है ना, तो थोड़ी-सी सीढ़ियाँ चढ़ के आपको जाना पड़ता है, फिर उसके कुछ झूले हैं, फिर आप थोड़ी-सी सीढ़ियाँ उतरेंगे, फिर आगे कोई और राइड्स होगी, यानी इस तरह से हैं ये सब बने हुए। तो ये देखें, ये सारे झूले हैं और ये काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी खुली जगह है।
और जैसे हमारी साइड पे पार्क बिल्कुल प्लेन होते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, इसलिए थकावट भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और जो लोग मुल्तान वाली साइड पे रहते हैं हमारी तरह, उन्होंने किसी अच्छे वेदर वाली जगह पे आना है तो मरी बेस्ट प्लेस है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है। और ये यकीन करें कि नेचर को इतनी पास से देख के फ़ील करके इतना अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, इसे घूमें फिरें, देखें, इंजॉय करें, अपने बच्चों को साथ लेके आएँ। और ज़्यादा नहीं तो 2-3 साल के बाद तो इस तरह का एक टूर होना चाहिए। और यकीन करें कि मुझे अल्लाह ताला की कुदरत को देख के इतनी हैरानगी हो रही थी कि इतने ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं और उनके ऊपर इतने बड़े-बड़े दरख्त हैं जिनके लिए बारिश के अलावा पानी का भी कोई ज़रिया नहीं है। फिर भी इतनी ग्रीनरी है और इतनी खूबसूरती है कि इतना अच्छा लगता है ना कि इंसान खुद ही अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करता है कि उसने हमारे लिए कितना कुछ बनाया है और ये अल्लाह ताला के अलावा कोई और नहीं कर सकता। और जैसे ऊँचे नीचे पहाड़ हैं ना, उसी तरतीब से उनके ऊपर दरख्त हैं और वो इतने अच्छे लगते हैं ना कि यकीन करें कैमरा उस चीज़ से जस्टिस नहीं करता जो आप अपनी आँखों से देखते हैं। और जब तक कोई चीज़ या जगह देखी ना हो तो माइंड में उसका कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। जब इंसान अपनी आँखों से देखता है तो फिर उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो बस बच्चे आ गए थे, बच्चों को हमने लिया है और नीचे आ गए थे क्योंकि पार्क थोड़ा हाइट पे है। और रास्ते में एक छोटी-सी मार्केट थी जहाँ पे जो लोकल चीज़ें होती हैं ना वही ज़्यादा थी, तो बस वो हमने देखी है। और उसके बाद हॉर्स राइडिंग हो रही थी तो बच्चे कह रहे थे कि हमने भी बैठना है, तो बस अब वो बैठ रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इस तरह से हॉर्स राइडिंग करवाते हैं। साथ-साथ खाने का ऑर्डर हमने दे दिया है। छोटा-सा यहाँ पे एक है खाने का भी सेटअप बना हुआ है, जैसे ढाबे होते हैं ना हमारी साइड पे उसी तरह से है। तो वहाँ पे बस 2-3 चीज़ें थी, सब्ज़ी है, दाल है, चिकन है, जो भी आपने लेना है वो आप ले सकते हैं। तो बस उसका ऑर्डर हमने दे दिया है। जब तक बच्चे यहाँ से फ्री होंगे तो खाना भी रेडी हो जाएगा, बस फिर हम खाना खाएँगे और यहाँ से चले जाएँगे। और ये जो बहुत बड़े-बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये चिलगोज़े के हैं। ये हमें भी यहाँ आके पता चला है, एक छोटा-सा बच्चा हमें यहाँ मिला है तो उसने हमें बताया। बातें ज़रा सुने इसकी, इतने मज़े की बातें कर रहा था ना। हाँ, आप बताओ ये क्या है? अंकल ओ तेरी इसको किंगला ये खुला हुआ नहीं है? नहीं तो इसके अंदर अभी होंगे चलगोज़े? नहीं हाँ, ये भी कच्चे हैं। अच्छा। हाँ, सही। ये कितनी देर में बड़ा हो जाता है? किस मौसम में होता है बड़ा? ये हाँ, गर्मी में करीब में अच्छा। फिर एक के अंदर से कितने निकलते हैं? कितना पता हम क्या बताए, ये 20 निकलने जाते हैं। अच्छा, ਉਹ ਦੇਖੋ ठीक ਗੱਡੀ है। ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ तो दिन में ये तेरी बबलें कितनी सेल हो जाती हैं? ये 6 इस तरह के 6 डब्बे? नहीं हाँ। 6 बबल। अच्छा, नहीं इतनी तो नहीं होती होंगी, अभी 2 तो हमने ले ली। अंकल ने साता तोड़ के गाड़ी के अंदर रख हैं? दिए। चलो ठीक है, ओके जाओ। तो बस बच्चे आ गए हैं, खाना भी हमारा आ गया है, अब हम खाना खाएँगे। और खाना पीना यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तकरीबन वही रेट्स हैं जो हमारी साइड पे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी खा सकते हैं। और मौसम अभी बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे तकरीबन हर रोज़ धूप निकल आती है। जितनी भी ठंड होती है ना, क्योंकि फॉग नहीं पड़ती और अगर स्नोफॉल ना हो रही हो तो फिर धूप निकल आती है। तो बस खाना खाने के बाद हम कुछ देर यहाँ पे बैठे रहे थे और फिर गए थे। टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तकरीबन 2 बज रहे थे, तो इसके बाद फिर हम एक और पार्क चले गए थे क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे झूले नहीं लिए थे, वो छोटे बच्चों वाले थे, तो बस उन्होंने सिर्फ चेयर लिफ्ट ली है। कह रहे थे कि हम झूले दूसरे गार्डन में जाके ले लेंगे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।